नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रहा है उसको लेकर आज इतना बड़ा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। वैसे तो अब तक ये बताया जा रहा था कि सचिन पायलट नाराज हैं। नाराजगी किस बात के लिए है कि उन्हें राहुल गांधी ने धोखा दे दिया, उन्हें प्रियंका वाड्रा ने धोखा दे दिया, गांधी परिवार से धोखा मिला, उनको मुख्यमंत्री बनाना था, उन्हें नहीं बनाया गया। और तो और नाराजगी इस बात को लेकर भी थी जो बताया जा रहा था कि गहलोत साहब ने उन्हें एक समन भेज दिया। उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो पार्टी को तोड़ने, सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। और ये जब नोटिस आया वो तिलमिला उठे और वो बगावत कर बैठे। अपने समर्थकों को लेकर के वो हरियाणा आ गए और इस तरह की कहानी अब तक बताई जा रही थी। लेकिन अब जो एक नया खुलासा हुआ है उससे ये पता चल रहा है कि दरअसल ये समन, ये जो मनमुटाव, ये कोई वजह नहीं थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को एक सेक्स कांड में फंसाने की साजिश रच रही थी। शायद कोई सेक्सुअल मिसकंडक्ट को लेकर के कोई सीडी या कुछ ऑडियो, कुछ एक बहुत बड़ी साजिश इनके छवि को धूमिल करने की बनाई जा रही थी, जिसके बारे में सचिन पायलट को पता चल गया और इसलिए उन्होंने बगावत का रास्ता चुना। पूरी डिटेल क्या है इस खबर की वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि सचिन पायलट को न सिर्फ अभी तक तो उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद से हटाया गया है, अब कांग्रेस पार्टी ने यह मन बना लिया है कि इनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और तो और एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया जाएगा सचिन पायलट को कि इनकी जो विधायकी है और इनके समर्थक जो विधायक बने हुए हैं उनकी सदस्यता, माने सदन की सदस्यता भी इनको गंवानी पड़ सकती है। और ये पूरी राजनीति क्या हो रही है इसकी डिटेल आप सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस दलदल में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पूरी तरीके से फंस गई है। लेकिन सबसे पहले जो आज का बड़ा खुलासा है कि ये सेक्स कांड क्या है, कोई सीडी है, कोई बवाल है, क्या है ये और इसका खुलासा कब और कहां और किसने किया। तो आज की खबर है, ये संडे गार्जियन में पंकज वोरा नाम के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने कॉलम में उन्होंने इसके बारे में बताया है कि दरअसल सचिन पायलट ने ये बगावत का रास्ता क्यों चुना है। वैसे मैं आपको बता दूं, पंकज वोरा देश के जाने माने सबसे, इसको कह सकते हैं प्रथम श्रेणी के पॉलिटिकल एडिटर हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। उनका जो एक्सपीरियंस है उसके बराबर हमारी उम्र भी नहीं है। वो इंदिरा गांधी के मीटिंग्स के बारे में वो रिपोर्टिंग करते करते आज वो हिंदुस्तान टाइम्स में पॉलिटिकल एडिटर रहे, हिंदू में रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे, ऐसे को तमाम जितने भी जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसके साथ वो रहे, उच्च पदों पे रहे। उन्होंने कांग्रेस के बारे में जो बताया है इस पूरी डिटेल के बारे में ये ज़रा देखिए उन्होंने क्या लिखा है। जो संडे गार्जियन में आज ये अखबार जो है बाजार में आया है उसमें क्या लिखा है इन्होंने लिखा है द फॉर्मर डिप्टी सीएम, मतलब सचिन पायलट had been in touch with many of the friends who had crossed over to BJP and continued to weigh option all through his tenure in office. The immediate provocation for his raising a banner of revolt is being attributed to, in certain sections, his apprehension that a conspiracy to frame him in a sexual misconduct case had been hatched by his opponents. Therefore, the only way of preempting these possible accusations was to make them look like retaliatory move if he rebelled. अब इस पूरी कहानी के बारे में समझिए वो क्या है कि लगातार सचिन पायलट उन अपने मित्रों से, यहाँ मित्रों से उसका संदर्भ यह है कि वो सारे लोग जो यंग टर्क्स जो कांग्रेस पार्टी में थे जो जंप करके बीजेपी की तरफ गए हैं, इसमें सबसे प्रमुख नाम सिंधिया साहब का है, तो उनसे वो लगातार बातचीत कर रहे थे, लगातार उनके साथ कांटेक्ट बनाए हुए थे कि किस तरीके से यहाँ पे वो अपना रास्ता बीजेपी के लिए बना सकें। और ये सारी चीज़ें हो ही रही थी तो अचानक से ये बता रहे हैं वोरा साहब कि उनको लगा कि ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी एक सेक्सुअल मिसकंडक्ट, एक सेक्स कांड
हो सकता है कोई सीडी या कुछ और, उसको वो जारी करके इनको बाकायदा कॉर्नर में डाल दिया जाए ताकि फिर ये कुछ कर नहीं सके। वो अपनी जगह पे वो अपनी इज्जत बचाने में जुटे रहे और सरकार इनकी 5 साल तक राजस्थान में बची रहे। और जब इस साजिश का पता सचिन पायलट को लगा तो उन्होंने इन सारे साजिश को प्रीएम्प्ट करने के लिए, साजिश से बचने के लिए, उसको दूर रखने के लिए इन्होंने अचानक से रिवोल्ट कर दिया। अब ये बात बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरीके से सत्ता के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का जो अस्तर है वो किस जगह पे, किस इसको कह सकते हैं कि गर्त में चला गया है। अगर ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये बातें अगर खुलकर सामने आएंगी तो ये भी पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं, वो क्या पूरी कहानी है। कि जो वैसे मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया दौर ये शुरू हुआ है। कई राजनेताओं को, कई ब्यूरोक्रेट्स को, जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा था किस तरीके से इस तरह के विष कन्याओं का एक रैकेट चलता है हिंदुस्तान के अंदर में, जो पॉलिटिकल लीडर्स को अपने जाल में फंसाकर उनकी वीडियोस बना करके, उनके सीडीज बना करके उनको ब्लैकमेल करती हैं। और इस तरह के मौके में जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू होते हैं, जब पार्टी के अंदर राइवलरी शुरू होती है, तो ये सीडीज, ये एक्विजिशंस, ये ब्लैकमेलिंग का ये एक पोटेंट हथियार बन चुका है। ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए एक बहुत ही शर्मनाक एक सिचुएशन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये हो रहा है तो अब तो ये इसे तो नकारा भी नहीं जा सकता। नकारा इसलिए नहीं जा सकता है कि पंकज वोरा साहब कोई ऐसे कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं हैं। ये उस स्तर के पत्रकार हैं जिनकी बातों को चैलेंज करना बड़े बड़े लोगों के कुबत की बात नहीं है। अब ये खबर आई है, मुझे विश्वास है कि इस पे जरूर कोई ना कोई बवाल आगे होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अब क्या हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर में किस तरह की हलचल हो रही, क्या प्लानिंग चल रही है सचिन पायलट को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। दरअसल राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि जो भी यंग टंग्स है, जो नए युवा लीडर्स कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य देख रहे थे, उनको उन्होंने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि हमारी बात को मानो, गांधी परिवार का गुलाम बनो, और अगर ये आपको मंजूर नहीं है तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, आपको जहां जाना है आप जाए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब ये एक तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा, इसकी तरफ से सचिन पायलट को साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया गया है कि अब आपके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि बताया यह जा रहा है कि सचिन पायलट के पास अभी तक उस तरह का समर्थन नहीं है जिससे राजस्थान की सरकार गिर जाए। गहलोत साहब लगातार कह रहे हैं कि उनके पास 109 विधायक का समर्थन है, और अगर ये बात सही है जिसे वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की, और इसलिए उन्होंने मुलाकात की, वो चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ही सदन के अंदर बहुमत वो सिद्ध कर दें और विप भी जारी कर दें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब विप जारी हो जाएगा तो ये जो सचिन पायलट के साथ जितने विधायक हैं उनको पार्टी की बात माननी पड़ेगी, पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तब इनकी सदस्यता चली जाएगी, वो एमएलए नहीं रह पाएंगे और आगे 2 साल 3 साल तक के लिए वो शायद चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बहुत सारी एक कड़ा कानून है और इस वजह से एक तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये हो रही है कि उनको तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप से हटा ही दिया गया है, अब असेंबली से भी उनको बर्खास्त करने की योजना पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि गहलोत साहब ने इस बात को बाकायदा राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान को ये समझा दिया है कि कम वोट में ये सरकार नहीं गिर रही है और सचिन पायलट के पास संख्या नहीं है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गहलोत साहब नहीं चाहते अब किसी भी कीमत पे कि सचिन पायलट वापस उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो, जिसके लिए कुछ जगह ये भी बताया जा रहा है, कुछ सोर्सेस से ये खबर आ रही है कि सचिन पायलट राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के साथ बातचीत, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको फिर से पार्टी के अंदर एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कि बीजेपी ने भी
अब अपना इस पूरे पचड़े से अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि इनके पास बीजेपी उनको तभी अपनाएगी जब बीजेपी इस बात के लिए श्योर हो जाए कि इनकी सरकार गिरने वाली है। सचिन पायलट के पास इतनी संख्या है जिससे राजस्थान की सरकार गिर जाए, तब वो बीजेपी में उनको जगह मिल सकती है। अदरवाइज सरकार गिरे भी ना और आप सचिन पायलट को बीजेपी में भी ले लें तो ये जो सौदा जो है वो बीजेपी को मंजूर नहीं है। मतलब ये कि सचिन पायलट बीच भंवर में वो फंस गए हैं, इनको अब समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ गड्ढा है। कांग्रेस पार्टी से उनका रिश्ता खत्म हो गया है। वो लाख कोशिश भी करें, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के आला कमान ने ये फैसला ले लिया है कि अब कांग्रेस को सचिन पायलट की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, बीजेपी के भी दरवाजे बंद हो गए हैं। अब इनके पास बस एक ऑप्शन है कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाए, उसके लिए जद्दोजहद करें। और इतना आसान भी नहीं होता है कि किसी भी लीडर को, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी कितना भी बड़ा लीडर हो, जब आप किसी बड़े पार्टी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उससे अलग हटकर अपनी आइडेंटिटी बनाना, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करके आप फिर से सत्ता में वापस आने की अगर आप कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं कि भाई आप राजनीति के अंधकार में जो है आप गायब होने के लिए इस तरह की रणनीति पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग, उमा भारती जैसी पॉपुलर लीडर मध्य प्रदेश में, जिनके पीछे लाखों लोग जो रैली में आया करते थे, उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ा था, लेकिन क्या हश्र हुआ वो सब जानते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सचिन पायलट एक भंवर में फंस चुके हैं, उनको कोई फैसला अविलंब लेना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बीजेपी का भी रुख वो उतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहा है सचिन पायलट के लिए। तो अब आगे क्या होगा, इसका फैसला तब होगा जब गहलोत साहब असेंबली बुलाते हैं, बहुमत सिद्ध करते हैं। अगर वहाँ पे सचिन पायलट इस आंकड़े को, जो दावा गहलोत साहब कर रहे हैं कि इनके पास बहुमत है, उनको वहाँ पे पटकनी देने में सफल हो जाते हैं, तब तो सचिन पायलट के लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। अदरवाइज ये जो बगावत सचिन पायलट के लिए बहुत ही महंगा साबित होने वाला है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।